नमस्कार दोस्तों, गज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी लेकर के आया हूँ जो कि कंप्लीट इंग्लिश में है। इसको मैं आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको तोड़ तोड़ करके हर एक इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग हिंदी में आपको समझाऊँगा। तो इस बायोग्राफी से आप दो चीज़ों को सीखोगे। पहली चीज़ आपकी ये होगी कि आपकी इंग्लिश जो है उसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो आप पढ़ नहीं पाते हो न्यूज़पेपर में, बुक्स में, उसकी बहुत अच्छे तरीके से आप हिंदी रीडिंग कर पाओगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। देन इसके अलावा आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी के बारे में पता चलेगा कि इनका बर्थ कब हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया और इनकी डेथ कब हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखोगे, इसके अलावा आप लोग हिस्ट्री नॉलेज भी यहाँ पर ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा मैंने सेशन रखा है आज का और इस सेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक, देखिए गाइस, हमारी जो बायोग्राफी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैं सबसे पहले यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। ठीक, जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आने लगे। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी। ठीक है, VR अंबेडकर बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी जो है इसको हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, इधर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसकी शॉर्ट फॉर्म BR अंबेडकर। इसका फुल नेम, इनका फुल नेम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, अल्सो नॉन एज, नॉन का मतलब जाने जाते हैं, एज मतलब के रूप में, डॉक्टर भीमराव यानी कि डॉक्टर भीमराव का मतलब VR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, अल्सो नॉन एज BR अंबेडकर। ठीक, मतलब इसका क्या है कि भीमराव रामजी अंबेडकर को BR अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बाज वॉर्न इन मऊ इंडिया। अब ये बाज जो लगा हुआ है ये किसके लिए लगा हुआ है? ये बाज जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा हुआ है इनके लिए। देखिए ये बाज जो लगा है ना, ये लगा है इनके लिए। ठीक, इनके लिए मतलब कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये ऑल्सो नॉन एज डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि यहाँ तक का जो सफ़र है अल्सो से लेकर के VR अंबेडकर तक जो है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ के अंदर आ रही होती है तो वो एक अलग क्लॉज होती है, और जो हमारी रेगुलर यहाँ पर जो हमारी मेन क्लॉज होती है उसकी पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट रहेगी, वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है, तो भीमराव रामजी अंबेडकर की जो वर्ब है पास्ट वाली वाज जो लगी हुई है वो भीमराव रामजी अंबेडकर के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे? भीमराव रामजी अंबेडकर अल्सो नॉन एज BR अंबेडकर को VR अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वाज वॉर्न इन मऊ इंडिया, ये पैदा हुए थे, वॉर्न हुए थे इंडिया मऊ में। ठीक, ऑन अप्रैल 14 1991, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। एवरी ईयर को हम क्या बोलेंगे? प्रत्येक साल। अप्रैल 14 इज डेजिग्नेटेड एज अंबेडकर जयंती। हर साल 14 अप्रैल को डेजिग्नेटेड है एज अंबेडकर जयंती की तरह। मतलब कि हर साल 14 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं कि अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन या फिर डेजिग्नेटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पद, पोस्ट, भार, है ना, उसको हम बोलते हैं। लुक इनटू हिज अर्ली ईयर्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल करियर, द पूना पैक्ट। आपने सुना होगा हिस्ट्री में पूना पैक्ट, जो कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, है ना, 1932 में। इसके अलावा बुक्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। लुक इनटू का मतलब क्या है? देखते हैं, है ना।
हिज अर्ली ईयर्स, उनकी पुरानी सालों की एजुकेशन को, पॉलिटिकल करियर को, पूना पैक्ट को, बुक्स को और अदर एक्सपेक्ट को, जो भी उनकी लाइफ के हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है बायोग्राफी। बी आर अम्बेडकर पॉपुलरली नॉन एज बाबा साहेब। बी आर अम्बेडकर को पॉपुलरली जाना जाता है बाबा साहेब के नाम से, है ना। बाज, अब ये बाज किसके लिए लगा है? बाज लगा है यहाँ इनके लिए, ठीक है, वी आर अम्बेडकर के लिए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, पॉपुलरली नॉन एज बाबा साहेब, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक। पॉपुलरली नॉन एज बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बी आर अम्बेडकर हैं, इनको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर अम्बेडकर वाज एन इंडियन ज्यूरिस्ट। वी आर अम्बेडकर एक इंडियन ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक। ही चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड वाज also the first मिनिस्टर ऑफ फॉर लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया। समझो, ही चेयर्ड, उन्होंने चेयर किया था। चेयर्ड आप जानते हो, जैसे कि कोई भी हेड होते हैं, है ना। सपोज दैट कोई भी एक कमेटी बिठाई गई है, उस कमेटी को जो कंट्रोल करने वाले हैं, उस कमेटी के ऊपर जो भी काम होने हैं, उस कमेटी को जो ड्राफ्ट किया जाएगा, उनको हम बोलते हैं चेयर्ड। तो ही चेयर्ड, उन्होंने चेयर किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्ट मतलब बनाने वाली कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके लिए। एंड वाज ऑल्सो द फर्स्ट, और वह पहले मिनिस्टर भी थे लॉ एंड जस्टिस के लिए इंडिया में, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर बायोग्राफी, अर्ली लाइफ, एजुकेशन, मैरिज और चिल्ड्रन। उनकी पुरानी लाइफ के बारे में, है ना, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम। ही वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इनटू आ दलित महर फैमिली इन मऊ। अब यहाँ से हम थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, है ना। उनकी फैमिली क्या थी, किस तरीके से कहाँ कहाँ उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उनकी लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें। ये ही किसके लिए लगा हुआ है? ही लगा हुआ है आपका वी आर अम्बेडकर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ही जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है, सी जो यूज होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है, वह के रूप में, ठीक है। ही किसके लिए यूज होता है? ही होता है मेल के लिए। सी किसके लिए होता है? सी होता है फीमेल के लिए, है ना। और ये क्या दर्शाता है? इसका हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है वह। ही वाज बॉर्न, वह पैदा हुए थे ऑन अप्रैल 14 अप्रैल को 1891 में, इनटू आ दलित महर फैमिली इन मऊ। इनटू आ दलित महर जो होते हैं ना, जो दलित फैमिलीज होती हैं, उनमें पैदा हुए थे वो मऊ में, ठीक, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेस्टर्न इंडिया। ही वाज ह्यूमिलेटेड बाई हिज हाई कास्ट स्कूल फेलोज। उनको ह्यूमिलेटेड किया गया उनके हाई कास्ट स्कूल फेलोज से। स्कूल फेलो कौन होते हैं? जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके स्कूल के क्लास के साथी होते हैं, है ना। उन सभी के द्वारा उनको ह्यूमिलेटेड किया गया उनको, उनकी कास्ट को लेकर के, है ना। जो भी हाई कास्ट के लोग थे उन्होंने उनको ह्यूमिलेटेड किया उनकी कास्ट को लेकर के, कि तुम जो है दलित से हो, इस तरीके से उनको थोड़ा सा परेशान किया गया, ठीक। हिज फादर्स नेम बाज रामजी मालोजी सकपाल। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, ठीक। ही वाज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ सूबेदार रैंक। यानी कि वी आर अम्बेडकर के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल, ठीक। ही वाज एन
आर्मी ऑफिसर। अब ये ही किसके लिए लगाया, ये ही लगाया रामजी मालोजी सकपाल के लिए, यानी कि उनके पिताजी के लिए। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, वह एक आर्मी ऑफिसर थे सूबेदार की रैंक पर, ठीक। हिज मदर्स नेम वाज भीमा बाई सकपाल, उनकी माँ का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम था भीमाबाई सकपाल। हिज मदर्स नेम मतलब कि उनकी माँ का नाम, वाज भीमाबाई सकपाल, बहुत ही ईजी इंग्लिश है ये, ठीक है, भीमाबाई सकपाल था। हिज फैमिली वाज ऑफ मराठी बैकग्राउंड, उनकी जो फैमिली थी वो मराठी बैकग्राउंड से थी, ठीक है, जो मराठी लोग होते हैं उस बैकग्राउंड से थी उनकी फैमिली। किन की फैमिली, इन्हीं की फैमिली, ठीक है। उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ से थी, वो मराठी बैकग्राउंड से थी। इन अराउंड 1854 हिज फादर रिटायर्ड, ठीक। 1854 में जो उनके पिताजी थे वो क्या हुए, रिटायर्ड हो गए, ठीक है। जो आर्मी ऑफिसर की रैंक पर थे, सूबेदार रैंक पर, उससे रिटायर्ड हो गए वो, उनके पिताजी होते भीमराव अंबेडकर के। एंड द फैमिली मूव्ड टू सतारा 2 years लेटर, और उनकी फैमिली जो थी मूव्ड टू यानी कि चली गई सतारा 2 साल के बाद में, यानी कि जब उनके जो पिताजी थे जब वो रिटायर्ड हुए 1894 में, उसकी 2 साल के बाद में 1896 में उनकी फैमिली जो थी वो सतारा चली गई, ठीक। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय के बाद, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि थोड़े से समय के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब थोड़े से समय, यानी कि थोड़े से समय के बाद। हिज मदर डैड, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, ठीक। हिज, अगर आपसे कोई पूछता है कि भीमराव अंबेडकर की माँ की मृत्यु कहाँ हुई, तो सतारा में हुई, क्योंकि 2 साल बाद जब लोग सतारा पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ की डेथ हो गई, ठीक। हिज फैमिली फर्दर मूव्ड टू मुंबई इन 1897, उनकी फैमिली फिर आगे से मूव कर गई, चली गई मुंबई में 1897 में, ठीक है, उनकी माँ की डेथ होने के बाद। वेयर ही वाज एनरोल्ड एट एल्फिस्टोन हाई स्कूल, है ना, एंड वाज द ओनली अनटचेबल हु टेक एडमिशन। समझो, वेयर, जब वो मुंबई पहुँचे 1897 में अपनी फैमिली के साथ, वी आर अम्बेडकर राव जी, देन उन्होंने क्या किया, वेयर ही वाज एनरोल्ड, उनका एडमिशन्स हुआ, एनरोल्ड किया उन्होंने एल्फिस्टोन हाई स्कूल में, है ना, एल्फिस्टोन हाई स्कूल जो स्कूल था उसके अंदर उन्होंने अपना एनरोल्ड किया। एंड वाज द ओनली अनटचेबल, और वो सिर्फ मतलब कि इकलौते जो अनटचेबल होते हैं, जिनकी छुआछूत होती है, वो इकलौते स्टूडेंट थे वहाँ पर जिन्होंने एडमिशन लिया था, बाकी सारे के सारे हाई कास्टेड थे, है ना। एल्फिस्टोन हाई स्कूल में जहाँ पर उन्होंने मुंबई में एडमिशन लिया था, सारे के सारे बच्चे हाई कास्ट थे, सिर्फ वही एक थे जो कि लो कास्ट थे। एट द एज ऑफ अराउंड 15 साल के आसपास, ही मैरिड रामाबाई, उनकी रामाबाई से शादी होगी। सोचो उस समय पर करीबन अगर हम देखें तो 1900 के आसपास 15 साल पे शादी हो जाती थी उनकी, जो है 15 साल पे शादी हो गई, ठीक है। अ 9 year old गर्ल, जो रामाबाई थी वो सिर्फ 9 साल की थी और वो जो थे वो 15 साल के थे। एज पर रिपोर्ट्स, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है, ठीक। ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इनकी एजेस में कुछ और भी डिफ्रेंशिएट हो, सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमने बताया है, क्योंकि पहले शादियों में जो एजेस होती थी उनमें काफ़ी गैप भी चल जाते थे, अब इतने गैप नहीं चलते, ठीक है। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन अराउंड 1907, उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन किया, है ना, 1907 में,
मैट्रिकुलेशन उन्होंने अपना पास किया, 10th क्लास अपनी पास की 1907 में। एंड द फॉलोइंग ईयर, और जो अगली साल थी, ही एंटर्ड एल्फिस्टोन कॉलेज, वो एल्फिस्टोन कॉलेज में चले गए, है ना। पहले वो किस में थे, पहले वो एल्फिस्टोन जो हाई स्कूल था उसमें थे। जैसे उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन करी, 10th क्लास करी, उसके बाद में वो उसी के एल्फिस्टोन जो कॉलेज था वहाँ पर चले गए, ठीक है, अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद। इट वाज एफिलिएटेड विथ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। एफिलिएटेड क्या होता है, एफिलिएटेड होता है कि जब भी कोई कॉलेजेस हों, है ना, तो उससे जितने भी, जैसे कि सपोज दैट कि एक यूनिवर्सिटी है, सोल यू, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी है, तो उससे जितने भी रिलेटेड कॉलेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है ना, जिनको मान्यता प्राप्त है आगरा यूनिवर्सिटी की, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं आगरा में, अलीगढ़ में, मथुरा में, कासगंज में, तो उन सभी कॉलेज को जो मान्यता दी गई है आगरा यूनिवर्सिटी की साइड से, तो उसको बोलते हैं एफिलिएट, जो जुड़ा हुआ है, जो संबंधित है। तो जिस कॉलेज में वो गए थे एल्फिस्टोन में, वो एफिलिएट था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपनी 10th के बाद की पढ़ाई की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ही वाज द फर्स्ट टू डू सो फ्रॉम द महर कास्ट। उनके हिसाब से, यानी कि उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से, वो पहले ही व्यक्ति थे जो कि महर कास्ट से थे। वहाँ पर भी सारे के सारे हाई कास्टेड थे। ही गेन्ड हिज डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1912। उन्होंने गेन किया अपनी डिग्री को, जो भी उन्होंने डिग्री ली थी, और उस डिग्री में जो उनके सब्जेक्ट रहे थे वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहे थे, है ना। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी। देन एंटर्ड इनटू पॉलिटिकल, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो पॉलिटिकल लाइन में चले गए, और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जिनमें कि जैसे कि पूना पैक्ट हो गया, और भी बहुत सारे काम हो गए, असेंबली में गए, बहुत सारे काम किए। तो वो एक अलग बहुत बड़ी जो है एक हिस्ट्री हो जाती, तो वो मैंने यहाँ से हटा दी है। अब मैं इसके बाद में आ चुका हूँ यहाँ पर, उन्होंने पॉलिटिकल में जो भी काम किया हो, मैं सिर्फ आपको एक उनकी शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चीज़ें पढ़ाऊँगा। इन 1952 यानी कि 1900 से 1912 से 1912 से 1952 तक के बीच का जो उनका काम रहा वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल लाइन में रहा। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक। 1952 में ही कंसिस्टेड इन बॉम्बे नॉर्थ फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन वट लॉस्ट। देखिए, कंटेस्टेड मतलब कि उन्होंने चुनाव लड़ी बॉम्बे नॉर्थ के पहले इंडियन जनरल इलेक्शन में, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो लॉस्ट कर गए, हार गए, है ना। ही कंटेस्टेड इन बॉम्बे नॉर्थ फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन, ठीक, वट लॉस्ट, लेकिन वो हार गए। लॉस्ट मतलब हार जाना, ठीक। ही बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वह एक मेंबर बन गए राज्यसभा के, ठीक। बेसिकली एन अपॉइंटमेंट मेंबर, एक अपॉइंटमेंट मेंबर थे वो, है ना, अपॉइंट किए हुए मेंबर बन चुके थे वो राज्यसभा में जब वो इलेक्शन हार गए, ठीक। इन द 1954 वाई इलेक्शन फ्रॉम भांडरा he attempt to re-enter the Lok Sabha but he placed third। 1954 में इलेक्शंस के द्वारा वाड्रा से उन्होंने कोशिश करी दोबारा से री एंटर करने की लोकसभा में, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे, है ना, वह तीसरे स्थान पर रहे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो, कि आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि वो पहली बार उन्होंने इलेक्शन कब लड़े, तो आप क्या बोलोगे 1952 में। फिर उन्होंने दोबारा से इलेक्शन कब लड़े, तो आप बोलोगे 1954 में, ठीक है। लेकिन वो उसमें भी जो है राज्यसभा में वो तीसरे नंबर पर आई।
उन्होंने कोशिश की कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन लड़के राज्यसभा में एंटर करूं, री एंटर करूं दोबारा, सॉरी लोकसभा में री एंटर करूं, लेकिन वो लोकसभा में री एंटर नहीं कर पाए, वो तीसरे नंबर पर आए। ठीक, और वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके थे जब उन्होंने 1952 में अपने इलेक्शंस हार चुके थे। उसके बाद में वो राज्यसभा में एक अपॉइंटमेंट बेस पर मेंबर बन चुके थे। ठीक, एंड वाई द टाइम ऑफ द सेकंड जनरल इलेक्शन इन 1957, और जब उन्होंने 1957 में अपने सेकंड जनरल इलेक्शन लड़े, बाबा साहेब डेड, उसके बाद में बाबा साहेब ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये उनकी जर्नी रही और इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है अपनी करियर से रिलेटेड, जो भी उनको सही लगा कि हमें समाज के अंदर करनी चाहिए। ठीक, और उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पर पूरी कमेटी की ड्राफ्टिंग करी, सब कुछ। आज जितना भी लॉ है, जितने भी लॉ के आर्टिकल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी की सारी उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट की हुई चल रही हैं। ठीक, यहाँ पर हम थोड़े से हम की फैक्ट्स याद रखेंगे जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बी आर अम्बेडकर का फुल नेम क्या था, जो आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। वी आर अम्बेडकर का फुल नेम क्या था? फुल नेम इनका था भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक, इनका वॉन 14 अप्रैल 1891। ठीक, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ ये पैदा हुए, मऊ, इंडिया। डेट, मृत्यु उनकी कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में। ठीक, देखिए 1956 में इनकी डेथ हुई। यहाँ पीछे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड वाई द टाइम ऑफ द जनरल इलेक्शन इन 1957, जब 1957 के जनरल इलेक्शन का समय था उससे पहले वो ख़त्म हो गए, यानी कि 1957 के जो जनरल इलेक्शन थे वो लड़ भी नहीं पाए। ठीक, और उससे पहले वो ख़त्म हो गए। प्लेस ऑफ डेथ, न्यू इंडिया दिल्ली। ठीक, रेस्टिंग प्लेस, चितिया भूमि, मुंबई, इंडिया। ठीक है, चितिया भूमि, मुंबई, इंडिया, यहाँ वो रहे थे। ठीक, पेरेंट्स, फादर का नाम जो था रामजी मालोजी सकपाल, ठीक, जो कि आर्मी ऑफिसर थे, सूबेदार रैंक पर। मदर भीमाबाई सकपाल। ठीक है, स्पाउस, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर रामाबाई अंबेडकर, जो कि 1906 से 1935। ठीक है, ये इनकी एज रही और ये बहुत जल्दी, बहुत ही कम एज में ख़त्म हो गई। इसके अलावा उनकी जो दूसरी वाइफ रही वो थी सविता अंबेडकर, जो कि उन्होंने 1948 में शादी की। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, इसको हम एससी करके बोलते हैं। ठीक, अदर पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो किसी अदर पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े रहे, तो वो कौन सी थी? वो थी रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद अल्मा मैटर, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने जो भी चीज़ें करी अपनी, BA MA करी है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। प्रोफेशन उनका क्या था? प्रोफेशन उनका जो था ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, पॉलिटिशियन, है ना, और सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर। अवार्ड उनको जो मिला है वो भारत रत्न मिला है। भारत रत्न उनको कब मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि भारत रत्न जो उनको मिला था वो 1990 में मिला था। ठीक है, नॉन फॉर और फेमस फॉर, वो दलित के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। इसके अलावा वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो हमने कंप्लीट जो है आज के इस वीडियो में बायोग्राफी पढ़ी। यहाँ से हमारी दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो हमें इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना समझ में आ गया, किस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में हम तोड़ते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पर हिस्ट्री की नॉलेज भी मिली है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ये आपको कैसे काम में आएगी यार? ये आपको ऐसे काम में आएगी, सपोज दैट कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, या फिर सपोज दैट कंपटीशन छोड़ो, आपका कोई भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपके काम में आएगी। ठीक है, आपका कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम होगा, वहाँ पर आपकी काम में आएगी, हिस्ट्री नॉलेज के काम में आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरीके की मैं बायोग्राफी आपको लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को दो चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा आपको इंग्लिश को हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से चांस से करना सीख जाओगे। थैंक यू सो मच।